कि बीवी को कमाने से रोको। मर्दानगी की एक अजीब परिभाषा। जो खुद नहीं दे सकता वो दूसरे को भी लेने नहीं देता। धीरे धीरे चरण और बदलने लगा। रात को देर से आने लगा। आने पर चिड़चिड़ाता। कभी कभी शराब की महक आती। सीमा ने एक बार पूछा तो उसने कहा, तुम्हें क्या मतलब। दूसरी बार पूछा तो चिल्लाया। तीसरी बार पूछने की हिम्मत नहीं हुई। महीने बीतते गए, चुप्पी बढ़ती गई और उस चुप्पी में सीमा अकेली होती गई। बहुत अकेली, इतनी अकेली कि कभी कभी रात को रोती और सुबह उठकर वही काम करती जो रोज करती थी, क्योंकि रोने से कुछ बदलता नहीं था। एक ऐप पर रोहित शर्मा से मुलाकात हुई। सीमा ने वो ऐप फिटनेस के लिए डाउनलोड किया था। घर में बंद रहते रहते वजन बढ़ गया था। मन उदास था। उसने सोचा कम से कम शरीर ठीक रहे। एक ऑनलाइन ट्रेनर ढूंढा। रोहित का प्रोफाइल सबसे ऊपर था। अच्छी रेटिंग थी। फोटो में हंसमुख चेहरा था। उसने मैसेज किया। पहले मैसेज में रोहित ने डाइट चार्ट भेजा, दूसरे में एक्सरसाइज रूटीन, तीसरे में पूछा आप ठीक हैं। इतना सा सवाल, 3 शब्द, और सीमा की आंखें भर आईं, क्योंकि महीनों में किसी ने नहीं पूछा था। उसने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। रोहित ने लिखा, लगता नहीं। और वहीं से शुरू हुआ। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। पहले फिटनेस की बातें, फिर खाने की बातें, फिर जिंदगी की बातें। रोहित सुनता था, घंटों सुनता था। सीमा बोलती थी और वो कभी बोर नहीं होता था। चरण के बारे में, माँ के बारे में, अकेलेपन के बारे में, उस जिंदगी के बारे में जो उसने सोची थी और जो उसे मिली थी। रोहित कहता था तुम बहुत मजबूत हो। कहता था तुम इससे बेहतर की हकदार हो। कहता था तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी कद्र करे। और धीरे धीरे सीमा को लगने लगा कि वो कोई रोहित है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन वो तब नहीं जानती थी। 3 महीने में वो दोनों इतने करीब आ गए जितना सीमा और चरण कभी नहीं थे। रोहित ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सीमा ने कहा, मैं भी। और फिर रोहित ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। चरण से छुटकारा पाओ, हम साथ रह सकते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं। सीमा ने पहले तलाक की सोची। उसने एक वकील से मिलकर बात की। वकील ने कहा कि केस लंबा चलेगा। चरण अगर तलाक से मना करे तो 2-3 साल भी लग सकते हैं।